नमस्कार। अंग्रेजी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए यहाँ से जो है आपका चल रहा है सुपर टेट 2021 की तैयारी। तो हम लोग जो है इसमें पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर जो है सुपर टेट 2021 प्लस सभी ऑल स्टूडेंट, सभी छात्रों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्रामर है वो कहीं एक के लिए विशेष नहीं होता है। तो देखिए हम जो है कल आप लोगों को पढ़ाए थे सेंटेंस के बारे में। जो आपका जो टॉपिक था सेंटेंस, जो सेंटेंस था आपका जो है वाक्य, इसकी जो है हम जो है बात की थी कल जो है काइंड्स या फिर कहिए टाइप्स। तो कल जो है जो हम बताए थे उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए शुरुआत हम किए थे कि आपकी शुरुआत एक ध्वनि से हो रही है। आपका जो है ध्वनि देखिए फटाफट समझ लेते हैं। ध्वनि जो साउंड है, आपका साउंड को दर्शाने के लिए आपको जो है लेटर की ज़रूरत पड़ी थी, और लेटर में जो है आपका जो है जो अल्फ़ाबेट आया था, अल्फ़ाबेट में जो है आपका वोवेल्स और जो है कॉन्सोनेंट हो गया था, वोवेल्स और जो है कॉन्सोनेंट हो गया था। तो अब लेटर को जो है मिला करके, कई लेटर को मिला करके आपका जो है क्या बन गया था, वर्ड बन गया था। वर्ड में भी आपको हम बताए थे कि कोई भी वर्ड अगर लिखिए तो आपका जो है बिना वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के जो है आपका वर्ड नहीं बनेगा। जैसे अगर मान के चलिए अगर हम रेड लिख दिए तो इसमें देखिए ई आपका क्या है, वोवेल्स है, और आर और डी क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। कोई भी वर्ड जो है बिना वोवेल्स और कॉन्सोनेंट के मिले हुए जो है कोई भी वर्ड आपका नहीं बन पाएगा। इसके बाद कई वर्ड्स को मिला करके आपका जो है सेंटेंस बना था। तो सेंटेंस में भी आप लोगों को बताए थे कि जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंटेंस है उसका जो है जो डिफिनेशन पूर्ण नहीं है, उसमें जो है क्या है कि आपको जो है आपका कोई सेंस निकलना चाहिए, कोई जो है सेंस। जब तक कोई वाक्य का, कोई सेंटेंस का अर्थ अगर सही ढंग से ना निकले तब तक वाक्य जो है पूर्ण नहीं होता है। इसी क्रम में जो है आगे आप लोगों को हम बताए थे कि सेंटेंस के जो है प्रकार आपको हम बताए थे काइंड्स। तो जो प्रकार था आपका, देखिए पहला आपको बताए थे आपका जो है था डिक्लरेटिव सेंटेंस। आप याद रखेंगे इस बात को, क्योंकि बार बार आप भूल सकते हैं, इसलिए ये बार बार रिपीट करने से, मन में दोहराने से क्या होगा कि आपका जो है याद हो जाएगा। डिक्लरेटिव जो है सेंटेंस, ये जो है कथनात्मक वाक्य था। दूसरा आपका जो था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। आपका जो है तीसरा आपका था जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक। आपका चौथा जो था ऑप्टेटिव सेंटेंस था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा आप जो है एक्सक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से जो है आप कल बताए थे, कल के वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो नहीं देखे होंगे तो कल जो है इसको डिटेल में हम बताए थे। और डिटेल क्या, इसका काइंड्स प्रकार ही बताए थे, डिटेल तो आज से ही शुरू हो रहा है आपका। तो ये पांचों में जो है आपको देखिए, अब ये जो है आपका जो है कथनात्मक वाक्य है, ये जो है प्रश्नवाचक वाक्य है आपका इंट्रोगेटिव, और इम्परेटिव जो सेंटेंस आपका जो है ये जो है आज्ञा सूचक वाक्य है ये जो है, और ऑप्टेटिव जो है इच्छा बोधक वाक्य है, और एक्सक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है आपका जो है ये होता है आपका विस्मय बोधक वाक्य। तो इसी में जो है आज हम पढ़ेंगे पहला जो सेंटेंस है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आज जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद जो है एक दिन जो है 2 सेंटेंस और फिर एक दिन 2 सेंटेंस और बनाकर पढ़ा करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखिए इसमें जो है आपका पहला जो आपका जो है वाक्य है डिक्लेरेटिव
डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम जो है क्या बोलते हैं, इसको जो है हम एसर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। अब ये समझना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जो है भाग, अब इसके जो है आपके जो है दो भाग हैं। देखिए एसर्टिव जो होता है एक कथन होता है, डिक्लेरेटिव जो है आप अगर बात को अगर कह रहे हैं, जो देखिए इसका हिंदी है आपका जो है कथनात्मक वाक्य। तो जो कथनात्मक वाक्य है उसको एसर्शन, डिक्लेयर और एसर्शन जो कथन है, जो एसर्शन होता है, जो एसर्शन को ही कथन बोलते हैं। तो ये दोनों का अर्थ ही आपका एक ही है। अब जो क्या है इसके जो है दो भाग हैं। अगर मान लीजिए किसी बात को यदि हम समान रूप से यदि हम कह रहे हैं, एक समान रूप से अगर कोई बात को अगर हम कह दिए, डिक्लेयर मतलब एकदम इसका जो है अर्थ से ही आपको समझना है कि अगर कोई बात को अगर समान रूप से कही बात को जो है हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब इसमें जो है अगर बात को अगर समान रूप से रख रहे हैं तो उसको दो तरह की कंडीशन आ सकती है। इसमें देखिए आपका पहला जो कंडीशन है आपका जो है एफर्मेटिव होता है, एफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरा जो आपका जो बात आती है इसमें आपका आ जाएगा, दूसरा जो कंडीशन होता है इसमें आ जाएगा आपका निगेटिव जो है सेंटेंस। तो आपका अफर्मेटिव और जो है निगेटिव। अब देखिए ये आपका हो गया आपका स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, और ये हो गया आपका जो है नकारात्मक वाक्य। बहुत थोड़े थोड़े करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इंग्लिश जो है कठिन आप लोगों को क्यों लगता है, क्योंकि जो है आप प्रैक्टिकल लाइफ में दैनिक जीवन में जो है क्या करते हैं, इंग्लिश को यूज नहीं करते हैं। आप हिंदी को देखिए यूज करते हैं तो हिंदी जो है आपको लगता है एकदम आसान लगता है कि हिंदी है। और आप इंग्लिश को भी अगर रोज़ पर डे आप यूज करने लगेंगे तो इंग्लिश भी आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो कथनात्मक वाक्य है उसके जो है आप समान रूप से कोई बात को कह रहे हैं तो उसको जो है दो भाग हो गए, एक जो है अफर्मेटिव, एक जो है निगेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक और नकारात्मक। जैसे देखिए इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको देखिए, अगर मान लीजिए राम प्रतिदिन बाजार जाता है, जैसे आपका हो गया राम प्रतिदिन बाजार जाता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा राम गोज टू मार्केट डेली, मार्केट टू डेली। तो राम प्रतिदिन बाजार जाता है, ये बात जो है एकदम स्वीकार है कि प्रतिदिन बाजार जो है राम जाता है। और अगर निगेटिव सेंटेंस आपका है तो जैसे जो है हम एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, रीता दूध नहीं पीती है, रीता दूध नहीं पीती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा कि रीता डज नॉट, रीता जो है डज नॉट जो है मिल्क ड्रिंक, डज नॉट जो है मिल्क ड्रिंक। तो जो है रीता जो है आपका जो है प्रतिदिन जो है रीता दूध नहीं पीती है, और जो है राम प्रतिदिन बाजार जाता है। इसमें देखिए डज नॉट जो आपका नहीं है ना, वही जो है नकारात्मक निगेटिव बात को जो है यहाँ दर्शाता है। और इसमें देखिए आपका जो है इसमें किसी प्रकार की नकारात्मक बात नहीं है, ये जो है डायरेक्ट आपका बात है। तो इसके आगे की जो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बाद जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और जो है इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव और
एक्सलरेटिव सेंटेंस, ये सारी चीज़ को जो है हम धीरे धीरे करके आपको एग्जाम्पल सहित आपको जो है क्लियर कर देंगे कि आप जो है कहीं भूलेंगे नहीं। अब इसको अभी जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसको जब अभी जानेंगे तो आगे जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया और जितने भी आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें हैं उसको पढ़ने के लिए जब इस सब बातें को जानते रहेंगे, वाक्य के बारे में क्या होता है, तो आगे जो है आपकी पढ़ाई पढ़ने में जो है बहुत आसान लगेगा। तो आज बस इतना ही जो है, धन्यवाद।